इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? यही हमारे जो लीडर हैं माननीय तेजस्वी जी, जब उनको बहुत छोटा सा एक समय मिला था और वो 17 महीनों में जो है वो डिप्टी सीएम थे, पूर्व डिप्टी सीएम थे, तो उन्होंने एक छोटे से टाइम में उन्होंने जो कहा। बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम नेता प्रत्याशी अपने सदर में जाने के माहौल बनाने लगे हैं, लेकिन राजद की शेरनी कहे जाने वाली राजद की नेत्री डॉक्टर आयशा फातिमा इन दिनों बिहार शरीफ की सड़कों पर नजर आ रही है। बता दें कि विगत कुछ दिनों से लगातार डॉक्टर आयशा फातिमा अपनी टीम के साथ दिन रात जनसेवा में लगी हुई है। इसी बीच ठंड के मद्देनजर जरूरतमंदों के बीच ठंड से बचने के लिए हजारों कंबलों का वितरण भी किया जा रहा है। बिहार शरीफ के कई मोहल्लों में लगातार इन कंबलों का वितरण किया जा रहा है। इस दौरान डॉक्टर आयशा फातिमा खुद गांव-गांव, गली-गली घूम रही है और जमीनी समस्याओं को समझने की कोशिश कर रही है। साथ ही मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर फातिमा ने बताया कि अभी हम जन सेवा के साथ बिहार शरीफ के जमीनी समस्याओं को समझ रहे हैं। एक तरफ जहां नेता नए वर्ष की तरह से पिकनिक आयोजित करते हैं, तो वही इस बीच डॉक्टर फातिमा ने नए वर्ष में जनसेवा करके नए वर्ष का आगाज किया है। डॉक्टर फातिमा के ये कदम सराहनीय है और पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा हो रही है। साथ ही स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि ये काम बहुत प्रेरणादायक है और मानव हित में सर्वोपरि है। आगे भी डॉक्टर आयशा फातिमा से उम्मीद है कि जनसेवा करती रहेगी। फिर भी आप लोगों को बिताई हैं और कंबलों का वितरण कर रही हैं, क्या कुछ कहेंगी? आप लोग सभी लोगों को, तमाम बिहार वासियों को और बिहार शरीफ के लोगों को, जनता को मेरी तरफ से न्यू ईयर्स की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नया साल आपके जीवन में पिछले साल से ज़्यादा अच्छा हो, बेहतर हो, आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता बनी रहे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप देखिए कि लोग यहाँ कितने नीडी हैं, कितने लोगों की नीड्स है, ये सारे बेसिक नीड्स हैं। तो बिहार शरीफ के लोगों को दे आर बेसिकली सफरिंग फ्रॉम लॉट्स ऑफ द थिंग्स, उनको ज़रूरत है। इन दैट वे यहाँ पे ठंडी में बिना कंबल के लोग, बिना स्लीपर के, बिना चप्पल के हैं। तो बिहार इज़ बेसिकली a poor state, so we have to give our contribution to everyone। अच्छे काम करते रहना चाहिए जितने भी लोग हैं। और इसके साथ सहयोग में मेरे साथ हैं राकेश जी बने हुए हैं जो यहाँ पे यहाँ के लोगों का बहुत समस्या है। लोग कह रहे हैं कि स्कूल नहीं है, यहाँ पे रोड भी सही नहीं है, पानी का भी समस्या है और जो वर्तमान में विधायक है वो आते भी नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है। और तो क्या ये सब सुविधा लोगों को मिल पाएगा? क्योंकि लोग जो है समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन चुनाव के समय तो लोग आते हैं, वादा करके चले जाते हैं, लेकिन बाद में समस्या जानने के लिए लोग नहीं आते हैं। तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? यही हमारे जो लीडर हैं माननीय तेजस्वी जी, जब उनको बहुत छोटा सा एक समय मिला था और वो 17 महीनों में जो है वो डिप्टी सीएम थे, पूर्व डिप्टी सीएम थे, तो उन्होंने एक छोटे से टाइम में उन्होंने जो कहा वो सिद्ध किया। बिहार में लोगों को 5 लाख लोगों को उन्होंने नौकरी दी, प्रोवाइड कराई। और अगर वो लंबे समय तक रहेंगे तो आप सोचिए कि बिहार की स्थिति कहाँ से कहाँ चली जाएगी। जो जितने भी यहाँ पे लोगों की डिमांड्स हैं, लोग मुझसे मिले, उन्होंने अपनी डिमांड्स रखा, अपने नीड्स बताए। यहाँ पे स्कूल का अभाव है, स्कूल नहीं है, यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है, यहाँ पे लोग इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। तो ये सारे विज़न और टारगेट हमारे जो है लीडर के हैं कि जब उनकी गवर्नमेंट आएगी और आप सभी लोगों का साथ रहा तो वो बहुमत से 25 में आएगी। और जब आएगी तो ये सारे जो उनके डिमांड्स हैं वो सारे पूरे होंगे, क्योंकि वो जो कहते हैं वो डेफिनेटली करते हैं। मैम, आप किस मुद्दा को लेकर फील्ड में जा रही हैं और सबसे ज़्यादा जो समस्या आपको लग रहा है बिहार शरीफ विधानसभा में, वो क्या लग रहा है? बिहार शरीफ में देखिए बहुत सारी बेसिक नीड्स अभी भी यहाँ पे फुलफिल नहीं हुए। हाँ। बिहार खुद ही एक बहुत पुअर स्टेट है और बिहार शरीफ में जो है लोगों की बहुत नीड्स है। यहाँ पे अभी भी आप देखेंगे प्रॉपर जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पे अभी भी प्रोवाइड नहीं कराई गई है। तो जो सरकार की नज़र इन लोगों पे नहीं पड़ती है, जबकि ये सारे अपने लोग हैं और इनके द्वारा ही चुन के जो है प्रतिनिधि आगे आते हैं और जनता उनको अपना बनाती है। तो जब आपको लोग अपना सराहते हैं, अपना बनाते हैं, तो आपको भी उनकी तरफ अपनायत दिखानी चाहिए। मैम, एक गौर करने वाली बात ये है कि अभी आप कंबलों का वितरण कर रही हैं, लेकिन खास करके जो भी महिलाएं घर से बाहर निकली हुई हैं उन लोगों को पैर में चप्पल नहीं है, जबकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है और ऐसे ही खाली पैर ही आई हुई हैं। तो ये कितना सोचने वाली बात है
कितना खराब स्थिति है कि महिलाओं को पैर में चप्पल तक भी नहीं है। देखिए, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है कंबल से। जी जी। आने वाले टाइम में जब हम लोग यहाँ पे आएंगे और हमारी सरकार आएगी तो ये सारे जो बेसिक नीड्स है सब पूरे हो जाएंगे, क्योंकि तेजस्वी जी का वादा है कि वो 2500 रुपया जो है माई बहन मानी योजना। हाँ, माई बहन माई योजना 2500 रुपया और 1500 रुपया जो है बुजुर्गों को देंगे। तो जब वो खुद ही सबको प्रोवाइड कराएंगे तो लोग अपने बेसिक नीड जो है पूरा कर सकते हैं। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से ये अपील करूंगी, ये रिक्वेस्ट करूंगी, इस बार आप अपना मत बहुत सोच समझ करके डालें और वैसी सरकार बनाएं, वैसे लोगों को चुनाव करें जो आपकी आवाज़ बन के आगे जाए और आपकी डिमांड्स। कैसा रिस्पांस मिल रहा है मैम आपको? काफी लोग जो है, जैसे जाने की आयशा फातिमा आई हुई हैं, तमाम महिलाएं छोटा छोटा बच्चा लेकर भी घर से बाहर निकल गई हैं आपको देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए। लेकिन लोगों के रिस्पांस का तो मैं नहीं कहूँगी, लोगों का मुझे प्यार बहुत मिला है। जी जी। और लोगों का प्यार और आशीर्वाद ही आज यहाँ है कि लोग, हर उम्र के लोग यहाँ 70+ भी हैं, 80+ भी हैं, मुझसे मिलने आए हैं। तो मेरे लिए उनका प्यार और आशीर्वाद ही सब कुछ है। मैम एक अब थोड़ा सा अलग मुद्दा पे हम जाएंगे। बीपीएससी जो सत्याग्रह चल रहा है, आज 15 दिन हो गया। अब वो लोग नया साल में भी प्रवेश कर गए हैं, तमाम अभ्यर्थी वहाँ पे हैं और सुन नहीं रहे हैं। और इसको लेकर आप देखी होंगी कल विधायक जो थे, माले वाले विधायक और तमाम कांग्रेस वाले, विपक्ष के द्वारा जो धक्का मुक्की हुआ पुलिस के बीच और अभ्यर्थियों। क्या आपको लगता है कि री एग्जाम का मांग होना चाहिए? जिस तरीके से इस ठंड में 29 दिसंबर को वाटर कैनल का इस्तेमाल किया गया, लाठियाँ चलाई गई, कहाँ तक उचित है? बीपीएससी हो या यूपीएससी हो या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम होता है, जो लोग उसमें मेहनत करते हैं, उनके जीवन का वो लक्ष्य होता है। लोग इतना पढ़ के मेहनत करके एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये नाइंसाफ़ी है। हाँ। उनके लिए ये बुरी तरह से ये गलत है। तो अगर री एग्ज़ाम होना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि री एग्ज़ाम होने से जो लोगों के मन में संकोच है कि हाँ मेरा नहीं हुआ या फिर जो है मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुआ, वो संकोच ख़त्म हो जाएगा। और पता नहीं क्यों पेपर लीक हो जाता है और यहाँ पे जो है इतनी टाइट सिक्योरिटी रहती है, उसके बाद भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए सरकार को गौर करना चाहिए। आपके नेताजी का लगातार समर्थन मिल रहा है और वो भी कह रहे हैं कि री एग्जाम होना ही चाहिए। अगर मेरे नेताजी अभी होते और सरकार हमारी होती तो री एग्जाम कब का हो भी चुका होता। जी, ये बड़ी बात कह रही है मैम। बिल्कुल, मुझे पता है ना अपने नेताजी का कि जो वो कहते हैं वो डेफिनेटली करते हैं। उन्होंने करके दिखाया है। एक छोटे से टाइम के समय अंतराल में उन्होंने 10-5 लाख लोगों को नौकरी दी है। तो आप देखिए, जब 17 महीनों में उन्होंने 5 लाख को नौकरी दे दी, तो जब 5 साल रहेंगे तो फिर बिहार की स्थिति क्या होगी? सत्ता परिवर्तन की भी बात हो रही है। हो सकता है कि नीतीश कुमार जी पलटी मारे और आपके पार्टी में आ जाएं, तो फिर बच्चे आप ही को पकड़ेंगे। अभी बड़ी बात बोली है कि अगर मेरा सरकार रहता तो मैं इन सारे चीज़ों का तो नहीं मुझे आइडिया है। हाँ। क्योंकि माननीय सीएम जी पलटी मारेंगे नहीं मारेंगे ये उनके मूड पे डिपेंड करता है। उस बारे में तो मैं नहीं कह पाऊंगी आपसे। लेकिन हाँ, मुझे अपने नेता का पता है कि वो बहुत यूथ है और वो जनता की आवाज़ है। जनता के प्रति उनके मन में बहुत स्नेह है, प्यार है। मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन है, बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि री एग्जाम के बारे में पूछिए। जिस तरीके से लाठियाँ चलाई गई, वाटर कैनल का इस्तेमाल करके, एक तरीके से कहा गया कि भीगा कर मारा गया, और महिलाओं को जिस तरीके से जो छात्रा थी उन लोगों को जेंट्स पुलिस के द्वारा उठाकर लेकर जाया जा रहा था, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगी मैम? सबसे पहले तो आपको मैं ये कहूँगी कि इस